कहानी शुरू होती है एक अकेले मछुआरे से जो रोज की तरह अपने छोटे से बोट पर निकलता है। समुंदर बिल्कुल शांत है, हवा हल्की चल रही है और सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन कुछ दूरी पर उसे एक रहस्यमयी खाली खड़ी नाव दिखाई देती है। यह नाव बीच समुंदर में इस तरह तैर रही है जैसे किसी ने इसे अचानक छोड़ दिया हो। मछुआरा जिज्ञासा में उसके पास जाता है। वह नाव पर चढ़ता है और अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ अजीब सी खामोशी। अंदर मौजूद सामान देखकर लगता है कि कोई अभी अभी तक इस नाव पर था, लेकिन अचानक गायब हो गया। इतनी बड़ी नाव को इस तरह खाली देखना ही बहुत अजीब है। मछुआरा जैसे ही अंदर आगे बढ़ता है, अचानक हवा चलती है और नाव का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, उसकी अपनी छोटी नाव जिसमें वह आया था धीरे धीरे दूर बहने लगती है। अब वह इस रहस्यमयी बड़ी नाव में फंस चुका है, पूरी तरह अकेला खुले समुद्र के बीच। इसके बाद फिल्म असली तनाव शुरू करती है। मछुआरा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा अजीब तरह से अपने आप लॉक हो जाता है। कभी इंजन खुद से चालू हो जाता है, कभी बंद, कभी नाव अपनी दिशा खुद बदल लेती है। ऐसा लगता है जैसे यह पूरी नाव किसी की अदृश्य पकड़ में है और जानबूझकर उसे फंसा रही है। वह मास्ट, केबिन और हर हिस्से की तलाशी लेता है, लेकिन उसे इंसान का कोई भी निशान नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यहाँ सिर्फ खतरा नहीं है, कुछ ऐसा है जिसे वह देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। भूख, डर और थकान बढ़ती जाती है। महासागर उसे चारों तरफ से निगल लेने जैसा लगता है। क्लाइमेक्स में नाव एक तूफान की तरफ बढ़ने लगती है। लहरें ऊंची होने लगती हैं और मछुआरा आखिरी कोशिश में नाव को रोकने की कोशिश करता है। वह किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन नाव उसे उसी जगह ले जाती है जहाँ से यह रहस्य शुरू हुआ था। अंत में दर्शक भी उसी सवाल में छोड़ दिए जाते हैं, क्या यह नाव किसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में थी, कोई अदृश्य खतरा, या सिर्फ समुद्र का एक क्रूर खेल। द बोट दिखाती है कि अकेलापन, डर और अनजाना रहस्य इंसान की हिम्मत को किस हद तक चुनौती दे सकते हैं।